नेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है चाणक्य द किंग मेकर एंड ए फिलोसफर। अनु कुमार द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और मौर्य साम्राज्य के निर्माता चाणक्य की जीवनी और उनके योगदान को उजागर करती है। यह किताब चाणक्य के जीवन, उनकी रणनीतियों और चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनाने में उनकी भूमिका को विस्तार से बताती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक नीतिशास्त्री थे बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने का सपना देखा और उसे साकार किया। चाणक्य का जन्म अनुमानतः 376 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हालांकि इसकी सटीक तारीख इतिहासकारों के बीच विवादास्पद है। वे तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास के निवासी थे, जो उस समय का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। चाणक्य के पिता चणक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिसके कारण उन्हें चाणक्य, चणक का पुत्र कहा गया। उनकी माता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनका पालन पोषण एक साधारण और अनुशासित वातावरण में हुआ। चाणक्य स्वभाव से स्वाभिमानी, बुद्धिमान और संयमी थे। उनकी शारीरिक बनावट को लेकर कुछ कथाएं बताती हैं कि वे कुरूप थे, लेकिन उनकी बुद्धि और रणनीतिक कौशल ने उन्हें युगदृष्टा बनाया। किताब में अनु कुमार बताते हैं कि चाणक्य का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाया। उदाहरण के लिए एक कथा में बताया गया है कि चाणक्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला में पूरी की, जहां उन्होंने वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला का अध्ययन किया। तक्षशिला और विद्वता। तक्षशिला उस समय का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था, जहां भारत और विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे। चाणक्य ने यहाँ न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया बल्कि कूटनीति और युद्ध की रणनीतियों में भी महारत हासिल की। किताब में एक कहानी है जिसमें चाणक्य अपने गुरुओं के साथ बहस करते हैं और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सभी को प्रभावित करते हैं। यह उनके आत्मविश्वास और विद्वता का प्रतीक है। चाणक्य की शिक्षा ने उन्हें एक दूरदर्शी बनाया। उन्होंने देखा कि भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से सिकंदर के, ने देश को अस्थिर कर दिया था। उस स्थिति में चाणक्य को एक मजबूत, एकजुट भारत के निर्माण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। धनानंद का अपमान और प्रतिज्ञा। पुस्तक में चाणक्य और नंद वंश के राजा धनानंद के बीच एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। चाणक्य पाटलिपुत्र गए और धनानंद ने से मुलाकात की, जहां उन्होंने अखंड भारत का विचार प्रस्तुत किया और सिकंदर के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। लेकिन धनानंद ने न केवल उनकी बात को ठुकराया बल्कि उनका अपमान भी किया। कुछ कथाओं के अनुसार धनानंद ने चाणक्य की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की और उन्हें दरबार से निकाल दिया। इस अपमान में चाणक्य को क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का नाश करेंगे और एक योग्य शासक को सिंहासन पर बिठाएंगे। किताब में यह वर्णन नाटकीय ढंग से किया गया है, जिसमें चाणक्य अपनी शिखा खोलते हैं और कहते हैं, जब तक मैं नंदों का नाश नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसे नहीं बांधूंगा। यह घटना चाणक्य के दृढ़ संकल्प और उनकी कूटनीतिक जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक एक युवा योद्धा थे, जिनके नेतृत्व के गुण बहुत अच्छे थे। किताब में बताया गया है, चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। कुछ कथाओं के अनुसार वे नंद वंश द्वारा अपमानित और निर्वासित किए गए थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वह क्षमता देखी जो एक सम्राट बनने के लिए आवश्यक थी। पुस्तक में एक रोचक कहानी है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात का वर्णन है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक जंगल में देखा, जहां वह बच्चों के साथ खेल रहे थे। इस खेल में चंद्रगुप्त ने एक राजा की तरह नेतृत्व किया, जिसमें चाणक्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में चुना और युद्ध कला, कूटनीति और शासन की प्रणाली की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध और रणनीति सिखाई बल्कि नैतिकता, अनुशासन और कूटनीति का महत्व भी समझाया। किताब में कई उदाहरण है जहां चाणक्य अपने शिष्य को कठिन परिस्थितियों में परीक्षा लेते हैं। उदाहरण के लिए एक कहानी में चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जटिल स्थिति में निर्णय लेने के लिए कहते हैं, जहां उन्हें सैन्य और नैतिक दोनों पहलुओं को संतुलित करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि चाणक्य केवल सत्ता हासिल करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि एक आदर्श शासन स्थापित करने में भी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के खिलाफ एक रणनीतिक युद्ध शुरू किया। किताब में वर्णन है कि चाणक्य ने नंदों की कमजोरियों का अध्ययन किया और जैसे उनकी अलोकप्रियता, भ्रष्ट प्रशासन और सैन्य कमजोरी, उन्होंने गुप्तचरों की एक प्रणाली बनाई जो नंद दरबार की जानकारी इकट्ठा करते थे। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है जहां चाणक्य ने नंदों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। उन्होंने अफवाहें फैलाई और नंदों की क्रूरता को उजागर किया, जिससे जनता में उनके खिलाफ असंतोष बढ़ा। चाणक्य ने एक छोटी सेना के साथ नंदों पर हमला किया और कई युद्धों के बाद लगभग 322 से 319 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर कब्जा किया। किताब में बताया गया है कि यह केवल सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि चाणक्य की कूटनीति और रणनीति का परिणाम था। चाणक्य ने न केवल युद्ध में मदद की, बल्कि नए साम्राज्य के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है, जो एक व्यापक ग्रंथ है जिसमें शासन, अर्थनीति, कूटनीति और समाज नीति के सिद्धांत शामिल है। किताब में अनु कुमार बताते हैं कि अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाज का दर्पण है। यह ग्रंथ न केवल शासकों के लिए बल्कि सामान्य जनता के लिए भी उपयोगी था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कई सिद्धांत दिए, जैसे केंद्रित शासन, एक मजबूत केंद्रीकृत शासन प्रशासन जिसमें राजा को सलाह देने के लिए एक कुशल मंत्रिमंडल हो, गुप्तचर प्रणाली, जासूसों का उपयोग करके शत्रुओं और आंतरिक विद्रोह पर नजर रखना, आर्थिक नीतियां, कर प्रणाली, व्यापार और कृषि को बढ़ावा देना, न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना। पुस्तक में एक उदाहरण है जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वे जनता की भलाई के लिए करों को संतुलित रखें ताकि साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध रहे। चंद्रगुप्त ने न केवल नंदों को हराया, बल्कि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। किताब में वर्णन है कि चाणक्य ने इस युद्ध में कूटनीति का सहारा लिया। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसमें चंद्रगुप्त को पश्चिमी क्षेत्र मिले और सेल्यूकस को 500 हाथी। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। चाणक्य नीति का परिचय। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन के व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए हैं। किताब में अनु कुमार बताते हैं कि चाणक्य नीति न केवल शासकों बल्कि सामान्य लोगों के लिए उपयोगी है। यह ग्रंथ सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है जिसमें धर्म, संस्कृति और नैतिकता के सिद्धांत शामिल हैं। कुछ प्रमुख नीतियां। बुद्धि ही बल है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धियस्य बलम तस्य उनका प्रसिद्ध सूत्र है। स्वार्थ का त्याग। चाणक्य ने सिखाया है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए कार्य करना चाहिए। कठोरता और कोमलता का संतुलन। शत्रुओं के प्रति कठोर और मित्रों के प्रति नम्र रहना चाहिए। चाणक्य नीति के व्यवहारिक उदाहरण। पुस्तक में कई कहानियां हैं जो चाणक्य नीति को व्यवहारिक रूप से दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए कहानी में चाणक्य एक व्यापारी को सलाह देते हैं कि वह अपने धन को भविष्य की मुसीबतों के लिए बचाए, लेकिन साथ ही अपनी आत्मा की रक्षा को सर्वोपरि रखे। चाणक्य का दर्शन पुरुषार्थवादी था। वे भाग्य पर निर्भरता के खिलाफ थे और मानते थे कि मेहनत और रणनीति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। किताब में एक उद्धरण है कि जिस देश का महामंत्री कुटिया में रहता है, वहां की जनता महलों में रहती है। यह दर्शाता है कि चाणक्य सादगी और जन कल्याण में विश्वास करते थे। प्रशासनिक सुधार। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बनाया। पुस्तक में बताया गया है कि उन्होंने कुल न्यायालय और गढ़ न्यायालय जैसी प्रणालियां स्थापित की जो निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती थी। चंद्रगुप्त के शासन में मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक, उत्तर में अफगानिस्तान तक फैला था। किताब में वर्णन है कि चाणक्य की रणनीतियों जैसे गठबंधन और कूटनीति ने इस विस्तार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की मृत्यु। चाणक्य की मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ के अनुसार उन्होंने चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के शासन में भी सेवा की, लेकिन बाद में संन्यास ले लिया। किताब में एक कथा है कि चाणक्य ने श्रवणबेल गोला में एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताया, हालांकि उनकी मृत्यु की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। चाणक्य की विरासत। मौर्य साम्राज्य पर प्रभाव। चाणक्य की रणनीतियां और अर्थशास्त्र ने मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बनाया। किताब में बताया गया कि अशोक के शासन में भी चाणक्य की नीतियों का प्रभाव देखा गया। आधुनिक प्रासंगिकता। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी नीतियां नेतृत्व, प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास में उपयोगी हैं। किताब में उदाहरण है कि कैसे आधुनिक व्यवसायी और नेता चाणक्य नीति का उपयोग करते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं। किताब में अनु कुमार ने इन ग्रंथों के महत्व को रेखांकित किया है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चाणक्य द किंग मेकर एंड ए फिलोसफर एक प्रेरणादायक किताब है जो चाणक्य के जीवन, उनके दर्शन और मौर्य साम्राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका को जीवंत करती है। यह किताब न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि नेतृत्व, कूटनीति और व्यक्तिगत विकास के लिए भी प्रेरणा देती है। किताब की प्रमुख थीम जैसे चाणक्य का प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त के साथ उनकी साझेदारी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उनकी नीतियां विस्तार से इसमें वर्णित की गई हैं। जय हिंद।